जाए तो बाइबल हमें शिक्षा देती है। अगर वास्तव में उसके अर्थ को निकाला जाए कि ऐश वेडनेसडे मतलब राख का त्योहार, क्या राख, किसकी राख? राख को भभूत भी कहते हैं, है ना। अभी कुंभ के मेले में जितने साधु बाबा थे, नागा बाबू थे, जितने भी बाबा बेबी जितने भी वहां थे, इस बार तो बेबी ज्यादा थी, बाबा कम थे, बेबी ज्यादा थी। सबने भभूत लगा रखी थी। उनका अलग मान्यता है। वो राख नहीं, वो भभूत नहीं कि हम ईसाई हैं, ऐश वेडनेसडे मानते हैं तो हम भी भभूत लगा लें। बाइबल इसका अर्थ बताती है एटोनमेंट। एटोनमेंट का मतलब होता है अपने आप को राख के समान समाप्त करना। तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये 40 दिन जो हैं, हम अपने को मारे, कूटे और अपने को वश में लाएं। अपनी सोच को, अपनी इच्छाओं को, अपने कार्यों को हम उनके ऊपर विजय प्राप्त करें। और हम मिट्टी हैं, इसलिए हम शून्य बन जाएं और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। ये 40 दिन जो लैंड के दिन है, ये जकरिया उसका 7 अध्याय, जकरिया 7 अध्याय पढ़े और 1 से 7 वचन जल्दी से। जकरिया 7 अध्याय 1 से 7। हाँ पढ़िए, जकरिया 7 अध्याय 1 से 7। नहीं है आप लोगों की बाइबल में? अच्छा है, चलिए पढ़िए। अरे फिर दारा राजा के 4थे वर्ष के किसलेव नामक 9वें महीने के 4थे दिन को यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। बेतेल वासियों ने शरेशेर और रेगेमेल को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करे और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी यह पूछे, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए? क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए? जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। हाँ, जैसे कि हम कितने वर्षों से 5वें महीने में करते आए हैं। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे, सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे। हाँ, जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? हाँ, क्या तुम सचमुच मेरे लिए ही उपवास करते थे? जब तुम खाते पीते हो, जब तुम खाते पीते हो, तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते? क्या तुम अपने लिए नहीं खाते? और क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो? क्या अपने लिए ही नहीं पीते हो? क्या यह वही वचन नहीं है? क्या ये वही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा? हाँ, पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पुकार के कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था। हाँ, और दक्षिण देश
और नीचे का देश भी बसा हुआ था। हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस। 8 अध्याय उसका 19 वचन भी पढ़िए, जकरिया। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, 4वें, 5वें और 7वें, फिर से चौथे, चौथे, 5वें, 5वें, 7वें 7वें और 10वें महीने में, और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष हर्ष और आनंद और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। हाँ, इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। बाइबल में पुराना नियम और नया नियम अलग नहीं है। ये पुराना नियम जो है वो नए नियम से जुड़ा हुआ है। नया नियम जो है वो पुराने नियम का प्रकाशन है। नया नियम पुराने नियम को हमारे लिए खोलता है और बहुत सी भेद की बातों को हमारे सामने हमें सिखाता है। कई बार बहुत से लोग पुराने नियम को अलग और नए नियम को अलग मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने वचन पढ़ा वो परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग, यहूदी लोगों के संबंध में। और कलीसिया वहीं से आई है। हमारा प्रभु यीशु यहूदी था, यहूदियों में पैदा हुआ, चेले लोग यहूदी थे। बाइबल इस्राएल में लिखी गई, कलीसिया इस्राएल में स्थापित हुई। कलीसिया का सबसे पहला प्रचार यहूदियों के द्वारा हुआ जो प्रभु यीशु के शिष्य थे और मानने वाले थे। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर अपने लोगों को आदेश दे रहा है कि तुम उपवास रखो, लेकिन जो उपवास रखो वो अपने लिए नहीं, वो उपवास के दिन तुम्हारे लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के दिन होने पाए। आमीन। अब ये 40 दिन मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूं। बचपन से मेरे जो पुरखे थे, है ना, वो मेथोडिस्ट चर्च से बिलोंग करते थे। मेथोडिस्ट कलीसिया बहुत अच्छी कलीसिया है ना, डिसिप्लिन मेथड को पे चलने वाली कलीसिया। सीएनआई चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है ना, वो भी अच्छी कलीसिया, प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग हैं। हमारे बीच में कोई फिरका परस्ती नहीं है, डिनोमिनेशनल फीलिंग नहीं है, और ना ही इन चीजों को हम अपने बीच में पनपने देते। सब प्रभु के लोग। आमीन, हालेलुया। चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, चाहे प्राइवेट में पढ़े, चाहे छोटे स्कूल में पढ़े, चाहे बड़े स्कूल में पढ़े, शिक्षा तो सब जगह मिलती है। अब यह हम पर निर्भर होता है कि हम कितना पढ़ना चाहते हैं और कितना सीखना चाहते हैं। कई लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं सीखते, और कई लोग छोटे से गांव के म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ के कलेक्टर और IAS IPS बन जाते हैं। आमीन। तो ये तो अपने ऊपर निर्भर होगा। अब कलीसिया चाहे वो छोटी है, चाहे बड़ी है, चाहे गांव की है, ये हमारी आत्मिकता, हमारे समर्पण पर है। आमीन। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को आदेश दिया और ये कहा कि जो उपवास तुम 70 साल की बाबेल की गुलामी में जैसे रखते थे, रोते थे, बिलखते थे, तौबा करते थे, मतम करते थे, विलाप करते थे, रात पर बैठते थे, टाट ओढ़ते थे, अपने मुंह को झाऊ के समान लटकाए रहते थे, ये उपवास के दिन तुम्हारे लिए आनंद और पर्व के दिन हो जाएं। आमीन। आत्मिक रीति से अब चौथा महीना, 5वां महीना, 7वां महीना और 10वां महीना यहूदियों के लिए निर्धारित किया गया है। यदि यहूदियों का कैलेंडर देखा जाए
उनका अलग कैलेंडर है, हमारा कैलेंडर अलग है। इंग्लिश कैलेंडर जो है वो हमारा अलग है। अब यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार चौथा महीना और हमारा उनका जो चौथा महीना होता है वो हमारा 7वां महीना होता है जुलाई का। उनका जो चौथा महीना है उसको बोलते हैं तमूज। तमूज 7 महीने में हमारा, और हमारा जो आता है वो जुलाई आता है। जब उनका चौथा होता है तो हमारा 7वां होता है। जब उनका 5वां महीना होता है वो 5वें महीने को बोलते हैं अब। और हमारा जो है वो अगस्त है, अगस्त का महीना है ना। उनका 5वां महीना और अगस्त का महीना क्या है, हमारा 8वां महीना है। उनका 7वां महीना एतामीम, वो एतामीम बोलते हैं महीने का नाम। और हमारा जो है अक्टूबर। अब अक्टूबर कौन सा महीना है हमारा, 10वां महीना। उनका 7वां पड़ता है। अब उनका 10वां महीना तैबेत, उनका 10वां महीना जो है वो तैबेत है। और हमारा जो है जनवरी। अब हमारा जनवरी पहला महीना है साल का, आमीन। तो ये डिफरेंस है कैलेंडर का। लेकिन उनको आदेश दिया गया कि इन महीनों में तुम उपवास के दिन रखो, और उपवास के ये जो दिन हैं वो तुम्हारे लिए हर्ष और आनंद के दिन हो जाए, आमीन। जब हम उपवास रखते हैं, आप उपवास रखते हो, कौन से दिन उपवास रखते हैं? मैं यहाँ कोई निर्देश या कोई आदेश और नई व्यवस्था स्थापित करने नहीं आया। आप में से सब कभी ना कभी उपवास रखते होंगे, रखते हैं या नहीं रखते हैं? व्रत रखते हैं या उपवास? व्रत मत रखिए, खूब खा लिया तो काय का उपवास। उपवास का अर्थ बताइए। देखिए शिक्षक हूं, आप विद्यार्थी हैं, ये बाइबल क्लास चल रही है। उपवास का अर्थ बताइए, शाब्दिक अर्थ। उपवास का शाब्दिक अर्थ जो आप समझ रहे हैं। ऊपर वाले के साथ वास, हाँ जी, ऊपर वाले के साथ वास करना, संगति करना। इसके ऊपर कोई रहता है? नहीं। पास्टर जी के साथ, पास्टर जी के साथ, ऊपर वाले के साथ नहीं। उपवास सामान्य स्थिति से हटकर, साधारण स्थिति से हटकर एक विशेष परिस्थिति में, रोजमर्रा की बातों से हटकर, रोजमर्रा के कामों से हटकर, हालेलुया, एक अलग विशेष समय निकालकर वो परमेश्वर के लिए समर्पित करके परमेश्वर के साथ समय बिताना उपवास है। हालेलुया। हम उपवास किसको बोलते हैं? आप किसको बोलते हैं उपवास? बताइए। ये तो अर्थ बता दिया, गॉड ब्लेस। अधिकतर ये समझा जाता है खाने को त्यागना, है ना, खाना त्यागना, भूखा रहना। अब मैं अगर आपकी सच्चाई खोल दूं ना तो बुरा मत मानिएगा। खाना त्यागना, ठीक है। मान लीजिए 40 दिन का उपवास मैंने रखा है, पादी साहब बाद में आप ठीक कर दीजिएगा, रिपेयर कर दीजिएगा। आपकी कलीसिया, आपके बच्चे हैं, गलत बात तो कुछ बोलूंगा नहीं। 40 दिन रखा या 1 सप्ताह का रखा या 1 दिन का रखा। अब उपवास का अर्थ क्या है? हैं? अगर मैं आपको सच्चाई बता दूं तो आप अभी शर्म के मारे पानी पानी हो जाए। बता दूं आगे से ध्यान रहे, बता दूं पक्का? देख लीजिए। देखा कितनी अच्छी कलीसिया है, कितने प्यारे लोग हैं। गुड। सच्चाई जानना, वही तो बताने आए। यशाया 58 अध्याय 6 वचन से पढ़िए, अभी पानी पानी हो जाएंगे। सच्चाई लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यशाया 58
सुने हैं बेटा, हेलो बात नहीं करो बेटा। सुनिए। हाँ, यशाया 58:6 से पढ़िए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, पढ़िए। मैं जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या ये नहीं वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। उन्हें छुड़ा लेना। पहली बार, जिस उपवास से परमेश्वर खुश होता है, जो अन्याय सह रहे हैं, जो बंधुए हैं, आत्मिक रीति से पाप में हैं, दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए हैं और नाना प्रकार की परिस्थितियों में बंधे हुए हैं, उनके बंधन तोड़ देना। आमीन। क्योंकि मत्ती 16 अध्याय में क्या कहा? जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा, जो कुछ तुम इस जमीन पर खोलोगे वो आसमान में खुल जाएगा। और प्रभु यीशु लूका में ये कहता है कि मैं इसलिए आया कि बंधुओं को आजाद करूं। और उपवास का आत्मिक अर्थ जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है वो ये है कि हम बंधुओं को आजाद करें अपने घर में। जो हमारे ऊपर बंधन है, जो हमें जकड़े हुए हैं सालों साल से, 38 साल से वो निकम्मा आदमी बैतसैदा के कुंड के पास पड़ा, कोई उसे छुटकारा देने वाला नहीं था। जिस दिन यीशु आया, यीशु ने उसे आजाद किया। आमीन। हमारे जीवन में भी आश्चर्य कर्म होना चाहिए उपवास के द्वारा। आगे पढ़िए, आगे। और उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े कर देना। टुकड़े कर देना, जुओं को टुकड़े कर देना। क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। किसी को नंगा देखकर वस्त्रहीन देखकर वस्त्र पहना देना। आमीन। तो उपवास का आत्मिक अर्थ, जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर को क्या पसंद है? आमीन। हम इस संसार में, हमारे धर्म में, हमारी मसीहत ने, हमारे अगुवों ने जो हमसे पहले थे, रूढ़िवादिता के रूप में, रीति रिवाज के रूप में, मन चाहे रूप में हमारे ऊपर जो थोप दिया और जिसमें हम बंधे हुए हैं, जिसमें हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं, उन धार्मिक क्रियाकलापों में उनसे छुटकारा पाए। आमीन। वो जुआ टूटने पाए जो संसार ने हमारे ऊपर रखा हुआ, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और कई तरीके से। परमेश्वर चाहता है कि हम आजाद हो जाएं। हालेलुया। स्वतंत्र हो। उपवास में इतनी सामर्थ होनी चाहिए कि हम अपने आत्मिक जीवन में आजादी को महसूस करें। हालेलुया। कि हम आजाद हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम चुना हुआ वंश, राजपदधारी और याजकों का समाज है, परमेश्वर की निज प्रजा है। बोलिए आमीन। हालेलुया। अब आगे, अपनी रोटी किसको दे देना? अब आपने एक दिन का रखा, चाहे आप एक दिन का रखते हैं, है ना, 16 सोमवार का रखते हैं, मजाक कर, है ना, 16 सोमवार अच्छा लड़का मिले। अरे ये कहाँ की रूढ़िवादिता है? अच्छा लड़का ढूंढने के लिए, अच्छा पति ढूंढने के लिए 16 सोमवार का उपवास। अब शादी तो हो गई, ऐसा मिला, बोले मैंने 16 सोमवार रखे थे, कैसा मिला ये? जरूर उपवास में, व्रत में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अब क्या करें? कैसा टेढ़ा मिला है? अब टेढ़ा है पर मेरा ही है, लेके ही चलना पड़ेगा।
क्योंकि 16 सोमवार का व्रत रखा, उपवास रखा। पेट भर के फल फ्रूट मेवा मिठाई खूब खाई और उपवास व्रत। उपवास ये है कि अपनी रोटी उपवास के समय भूखों को देना। हमें अब मान लीजिए 40 दिन का उपवास जितने भी ईसाई रख रहे हैं वो 40 दिन का उपवास उन्होंने 8 घंटे का रखा या 6 घंटे का रखा, सुबह का नाश्ता नहीं खाया या शाम का दोपहर का खाना नहीं खा रहे हैं, सीधा शाम को खा रहे हैं। जैसे भी जो भी उनका नियत है, उनका निर्धारित है। अब सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना जोड़ ले 40 दिन तक इसमें कितना खर्चा आता है जोड़िए। कि अगर आप उपवास नहीं रहते हैं, मैगी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, KFC खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं और अच्छी बिरयानी खाते हैं, आम दिनों में ये सब हम खाते हैं, भले रोज ना खाएं। 40 दिन जब उपवास रखा तो ये सारा कुछ आपने नहीं खाया, छोड़ दिया ना। अब वो कहाँ गया? कहाँ गया? है तो आप ही की जेब में ना, आपने किसी को दिया नहीं। वो 40 दिन का भोजन आपने किसी को, गरीब को नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा भंडारा करें अपने घर के सामने, लेकिन किसी भूखे को देखें, उसको अपने हिस्से का भोजन दे दें। हालेलुया, वो भोजन दे दे। आप नहीं कर सकते, कलीसिया में लाकर दे कि पास्टर जी से बोले कि ये आप हमारी तरफ से गरीबों को भोजन करवा दीजिएगा। आमीन। वो उपवास कहाँ गया है? आज नहीं खाया तो कल खा लिया। तो फिर हम क्या दुआ करते हैं? ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, रोज की रोटी हमें दे। हैं? रोज की रोटी, उपवास में भी बोल रहे हैं रोज की रोटी हमें। ये तो हमारी बुद्धि है, ये हमारी आत्मिकता है। बिना इस प्रार्थना के हमारी मसीहत पूरी नहीं होती। नंगों को देखें तो उन्हें वस्त्र देते हैं। हालेलुया। हम तो बहुत अच्छा पहने हैं, सफारी सूट पहन के आ गया, लेकिन कोई ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं है, उनको पहनाए, उनके शरीर को ढाके। आमीन। एक धनी व्यक्ति था, उसकी देवड़ी पर लाजर नाम का एक मनुष्य पड़ा रहता था, लेकिन वो बहुत धर्मी था। उसके जख्म थे, कुत्ते आते थे और उसके जख्मों को चाटते थे। कैसे चाटते होंगे? उसका जो कपड़ा होता था कुत्ते हटाते थे और चाटते थे। लेकिन हमें बाइबल आदेश देती है कि हम ढाके। आमीन। जो वस्त्रहीन हैं, जो रोगी हैं, जो जख्मी हैं, बीमार हैं, उनकी तीमारदारी करें। हालेलुया। तो यहूदियों में उपवास का एक परंपरा थी, और उपवास का जो मैंने अर्थ बताया वो है एटोनमेंट। एटोनमेंट का मतलब है बलिदान चढ़ाना, अपने आप को दे देना। योएल उसका 2 अध्याय 13, 14 और 15 वचन पढ़िए जल्दी से। योएल 2 अध्याय 13, 14, 15। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, हाँ, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने परमेश्वर यहोवा ही की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निदान और दुख को देखकर पछताने हारा है। दुख को देखकर पछताने हारा है। हमारे दुखों को देखकर हमारा परमेश्वर पछताने हारा है।
और क्या जाने 15 तक हो गया, 13, 14, 15। 14 क्या हाँ। जाने क्या जाने मैं फिर कर पछताए कि वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। अर्घ दिया जाए। सयोन में नरसिंगापुर को उपवास का दिन ठहराओ। महासभा का प्रचार करो। आमीन। ये आदेश परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। हालांकि वो इस्राएली हैं, यहूदी हैं। हम इस्राएली और यहूदी नहीं हैं। इस्राएली जो है वो जंगल की कलीसिया है। हम जो हैं अनुग्रह के द्वारा मसीह यीशु के बलिदान से उद्धार पाकर मसीह यीशु की देह बने हैं। हम मसीह की कलीसिया हैं। आमीन। वो पुराने नियम की कलीसिया है। पुराने नियम में परमेश्वर ने उन्हें भी चुना, उनके साथ वाचा बांधी, उनसे प्रेम किया, उन्हें आशीष दी। उनके लिए परमेश्वर ने अपने वचन को भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उन पर प्रकट किया। नए नियम में परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा मुझे और आपको चुना है। आमीन। यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है। यीशु हमारा उद्धार करता है। वो मनुष्य बनकर आया और हमारे बीच में डेरा किया। उसके अनुग्रह के द्वारा हमने परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त किया है। हालेलुया। अब उपवास में जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं, वो यहाँ बताया गया है। पहली बात, लोग नम्र हो, अपने को नम्र करो। आमीन। उपवास तो रखते हैं लेकिन हम नम्र नहीं हो पाते। हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। हम दूसरों को देख नहीं पाते। दूसरे के साथ हम मिलकर चल नहीं पाते हैं। उपवास तो बहुत अच्छा रख रहे हैं ईसाई लोग, पादरी भी रख रहे हैं। एक पादरी दूसरे पादरी को देख ही नहीं सकता है। जलन है, उड़न। आजकल ऐसा माहौल है। नम्र बनो। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं, यीशु ने कहा। आमीन। मुझसे सीखो कि नम्रता क्या है। उसको कोई गाली दिया तो उसने गाली नहीं दिया। उसके ऊपर पथरवाह करने के लिए आए, उसने कुछ नहीं बोला। उसके साथ रहकर उसे धोखा दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। उसके ग्रुप में 12 शिष्यों में प्रेरित होने के बाद भी, यीशु के साथ चलने के बाद भी, यीशु के द्वारा आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी, स्वर्गीय संदेशों को सुनने के बाद भी निकम्मापन था एक व्यक्ति में। चोरी की आत्मा थी उसके, धोखे की आत्मा थी, झूठ की आत्मा से भरा हुआ था। लेकिन यीशु ने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। कौन था वो? अरे वाह, आप तो नहीं थे। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती था, हम नहीं थे, हमें होना भी नहीं है। आमीन। कई बार कलीसिया में भी ऐसा होता है। पास्टर के साथ चलते तो हैं, चर्च आते तो हैं, प्रार्थना भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, आराधना भी कर रहे होंगे और दूसरे काम भी कर रहे होंगे। सारी गतिविधियों में उनकी भागीदारी जरूरी होती है। लेकिन मन के अंदर कपट, मन के अंदर द्वेष, मन के अंदर घृणा, मन के अंदर धोखा, मन के अंदर नफरत आ जाती है। आती है या नहीं? कि जब मौका मिलेगा तब पलट दूंगा पादरी को। मैं तो ऐसे करता हूँ, प्रचार पास्टर जी को मानो, आप लोग भी सुन ले, समझ। जब मौका मिलेगा तभी पलट दूंगा। मैं अपनी बाजी आखिरी पत्ता तभी निकालूंगा। पत्ता दबा के रखा मैं तो आ रहा हूं। अरे मर जाओगे, फांसी पे लटका और सर फूट गया, पेट फट गया।
पादरी कुछ नहीं बोले, यीशु ने कुछ नहीं बोला। हालेलुया। ऐसों को कईयों को हमने पटकते हुए देखा, गिरते हुए देखा है, नाश होते हुए देखा है। इसलिए बाइबल कहती है नम्र बनो। हालेलुया। कौन परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? कौन परमेश्वर के अभिषिक्त के सामने खड़ा हो सकता है? जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? इसलिए उपवास का अर्थ है, अगर कलीसिया में उपवास निर्धारित किया जा रहा है, उपवास का संदेश दिया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, तो हम नम्र बने। हालेलुया। पहली बात, नम्र बनना जरूरी है, क्षमा करना। एक व्यक्ति था, पादरी बपतिस्मा दे रहा था, हैं? अब पास्टर उसे डुबा है तो बार बार अपना हाथ ऊपर कर रहा है। फिर लोग चिल्लाए कि पादी साहब नहीं डूबा, क्या हो गया? हाथ बाहर है। फिर उसने बोला कि हाथ अंदर रखना, और फिर डुबाया, फिर हाथ बाहर, फिर डुबाया, फिर हाथ बाहर। पादरी ने बोला क्या बात है, लेना है या नहीं लेना? बोले हाथ छोड़ के बाकी बपतिस्मा दे दो। क्यों? अभी 2-3 जन से बदला लेना बाकी है, अभी 2-3 जन को कूटना बाकी है। ये बपतिस्मा नहीं। मन फिराएं। हालेलुया। अपने को दीन करें, यीशु से सीखें। यीशु का स्वभाव नम्र था, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। आमीन। फिर आगे दूसरी बात, पापों से पश्चाताप करें। उपवास में अपने पापों से पश्चाताप, प्रायश्चित करें। एटोनमेंट, प्रायश्चित का मतलब है बलिदान चढ़ाएं, कीमत अदा करें। यीशु ने हमारे लिए कफारा दिया, यीशु ने जो पश्चाताप किया, यीशु ने जो प्रायश्चित किया, उसका अर्थ क्या था? उसने अपने आप को हमारे छुटकारे के लिए पूरी कीमत के रूप में दे दिया। ये था पश्चाताप, ये था प्रायश्चित, ये था यीशु का कफारा। इसलिए वो कहता है तुम अपने नहीं, तुम दाम देकर मोल लिए गए, क्योंकि कीमत अदा की गई है। अब संसार का कोई अधिकार नहीं है उद्धार पाए हुए लोगों के ऊपर, मन फिराए हुए लोगों के ऊपर, बपतिस्मा लिए हुए लोगों के ऊपर, कलीसिया में आने वाले, कलीसिया में पाए जाने वाले लोगों के ऊपर, सेवा करने वालों के ऊपर अब शैतान का कोई अधिकार नहीं है। उसने कीमत पा ली है। अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हम किसी के कर्जदार नहीं हैं, संसार के गुलाम नहीं हैं, शरीर के गुलाम नहीं हैं। यीशु ने अपनी देह दे दी। हालेलुया। पश्चाताप, उपवास का दूसरा नियम है पश्चाताप करना। जब उपवास में है पश्चाताप करें। आमीन। तीसरी बात, अपने को पवित्र करें। उपवास में अपने को पवित्र करें। हालेलुया। स्नान तो करें, कपड़े भी धोएं, साफ कपड़े भी पहने, लेकिन अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपनी सोच को हम पवित्र करें। आमीन। हमारी सोच नहीं बदल रही है, इसलिए कई बार हम बंधन में रहते हैं। इसलिए कई बार शैतान आकर हमारे घर का दरवाजा खटखटाता है, इसलिए हम बहक जाते हैं, इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए हम चर्च में पूरा समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हमारे पूर्व रीति से पवित्र नहीं। हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना स्वीकार नहीं हो पा रही, इसलिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हम हमारी प्रार्थना सुनेंगे या नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला, तुम्हारा यहोवा पवित्र है। पतरस कहता पवित्र बनो। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, अपने जीवन में, अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में, अपने घर में। हालेलुया। दिखावे का जीवन नहीं, आर्टिफिशियल क्रिश्चियनिटी नहीं, पवित्र बने। हमें बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता है, हमें कोई देख भी नहीं सकता है।
इसलिए अपने को पवित्र शुद्ध करें। तुम पवित्र किए गए और पवित्रता के लिए बुलाए गए। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय दूसरे वचन में लिखा हुआ है, तुम पवित्र किए गए। जब हमने विश्वास किया, मन फिराया, तो उसी समय यीशु का लहू हमें पवित्र करता है। हमें लेकिन उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन हर समय हमें अपने को जांचना परखना पड़ता है और शुद्ध होना पड़ता है। कोई कमी घटी तो नहीं आई, इसलिए कलीसिया को स्थापित किया गया है, इसलिए कलीसिया की आराधना को स्थापित किया गया है, इसलिए आपके घरेलू आराधना को स्थापित किया गया है। इसलिए पास्टर कहते हैं कि आप अपने घर में हमें बुलाएं, दुआ के लिए बुलाएं, घरेलू सभा के लिए बुलाएं। इसलिए हम कहते हैं कि चर्च में आए ताकि वो पवित्रता हमारी निखरती चली जाए। हमें आज कौन कौन नहा कर आया? ईमानदारी से आए? भाई नहीं आए? जो हाथ नहीं उठाएगा इसका मतलब नहा के नहीं आया। हम हमेशा नहाते हैं। आमीन। नहाते या नहीं? यहाँ रिवाज क्या है भारत में? भोजन से पहले नहा लो। हम बांदा में थे, यूपी में, वहाँ हमारे एक चौकीदार था, वो क्या करता था, कौवा स्नान करता था। जब खाना आ जाता था, उसका बेटा या बेटी खाना ले आते थे चौकीदार की, वो जल्दी से जाता था चापाकल में जाके 2-3 लोटे पानी भरता था और एकदम, है ना, सारे मंत्र बोलता था और नहा लेता था और ऐसे करके आके खाना खा लेता। ना साबुन ना रगड़ा उसने, ऐसा ही नहाने का मतलब क्या? शरीर साफ होना चाहिए, अच्छा शैम्पू लगाएं, अच्छा साबुन लगाएं, अच्छी बॉडी लोशन लगाएं, पैरों को रगड़ें। यही तो है नहाना। या नहाना ये कि पानी डाल दिया बस हो गया, बाथरूम में गए और मग्गा डाला एक और बाहर निकल गया, नहा लिया, हो गया। ये स्नान नहीं है। पूरे सही रीति से, आमीन, मन लगा के, अच्छा साबुन, अच्छा शैम्पू, जो भी आप यूज कर सकते हैं, फेस वॉश, है ना, लगाएं ना। अपने शरीर को अच्छा रखें, सुंदर रखें, आकर्षित रखें। क्या बुराई है? पवित्र किए गए, एक बार हमारे पाप क्षमा हो गए, हम शुद्ध हो गए। अब उन पापों की क्षमा को कायम रखने के लिए हमें जांचना, परखना और हमें अपने को दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें इसलिए ये कलीसिया है। और आगे चौथी बात, परमेश्वर के न्याय से बचें। उपवास में परमेश्वर के न्याय से बचें। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। अगर हम मसीह यीशु में बने रहेंगे तो हमारे ऊपर दंड नहीं आएगा। हालेलुया। हमें कोई दंडित नहीं करेगा। दंड की आज्ञा किसे दी जाती है? जिसके पाप, जिसके दोष सिद्ध हो जाते हैं कोर्ट में, न्यायालय में, जिसके ऊपर अपराध लगे हुए हैं और वो सिद्ध हो जाते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा होती है। अब अपराधों के कारण दंड निर्धारित किया जाता है। जेब कटी काटा 3 महीने के लिए अंदर, है ना, जेब काटने वाला, चेन खींची 1 साल, है, मर्डर किया, हाफ मर्डर, फुल मर्डर, डकैती डाली, चोरी किया, और भी कई जो भी दफाएं हैं उसके अनुसार सजा होती है। अभी मैं आ रहा था, हम लोग आ रहे थे, तो ये पीछे मेरी वाइफ पीछे से बताई कि वो छत्तीसगढ़ का जो सीएम है, अब कौन सी पार्टी का नहीं मालूम, उसने ये दावा कर दिया है कि अब छत्तीसगढ़ में कोई भी कन्वर्शन होगा ईसाइयों के द्वारा, सीधा फांसी की सजा, उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। और जो बलात्कारी होगा उसको छोड़ दिया जाए। जो भ्रष्टाचारी बलात्कारी होगा उसके लिए कम सजा, और जो प्रचार करेगा, प्रार्थना करेगा, लोगों को सही मार्ग पे लाएगा, उसको फांसी की सजा होगी। हालेलुया। चलिए चलते छत्तीसगढ़।
मेरा तो ससुराल है भिलाई। मेरा छोटा साला पास्टर है और कई साल मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सेवा की है। न्याय, परमेश्वर के न्याय से बचें। परमेश्वर किसी का न्याय करना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि सब उद्धार पाएं, सबके पाप क्षमा हो जाएं, सब उसकी संतान बन जाएं। आमीन। परमेश्वर ने हमें न्याय से मुक्त किया है। कलीसिया के ऊपर न्याय नहीं है। यीशु मसीह ने हमारे न्याय को कलवरी क्रूस के ऊपर पूरा किया है। अब कलीसिया न्याय से नहीं गुजरेगी। इसलिए जब हमारे ऊपर न्याय नहीं है, हमारे ऊपर दंड नहीं है, तो हम कौन होते हैं अपनी कलीसिया में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाले, एक दूसरे का न्याय करने वाले, एक दूसरे को दोषी ठहराने वाले? हम कौन होते हैं? यह अधिकार किसने दिया? चाहे वो कोई भी क्यों ना। आमीन। इसलिए किसी पे दोष ना लगाए, किसी का न्याय ना करे। समझ रहे हैं कि तुझे तो परमेश्वरी दंड, मेरा श्राप है तुझे, है? हाँ, चर्च में आके बोलो जय, मिलकर जय, और घर में जाके मेरा तो श्राप है, तू जल जा, मर जा और बर्बाद हो जा। और यहाँ आकर अन्य भाषा, इस पे कंट्रोल क्यों नहीं है? चलिए, और नेक्स्ट है परमेश्वर को प्रसन्न करें, अपने आप को प्रसन्न ना करें उपवास में। पादरी को प्रसन्न ना करें। पादरी साहब हमने उपवास रखा है? आकर किसे रिपोर्ट दे रहे हैं? पास्टर हमने उपवास रखा है। पादरी क्या करेंगे? पास्टर जी क्या करेंगे उपवास रख के? उपवास से तो तुम्हें फायदा होगा, पास्टर साहब को थोड़ी होगा। कई बार तो ऐसा होता है, बहुत से लोग हमें फंसाते हैं। पादरी साहब बहुत फंसा, मेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ मेरे साथ। पादरी साहब उपवास की प्रार्थना। अब हम भी नम्र दिए, छोटे से चंदे के चक्कर में, सच बता, शुरुआती दिन छोटे से ऑफरिंग अच्छा टाइप के चक्कर में, हाँ 3 दिन का उपवास रखवा दिया मुझे, झूठ बोलकर। पादरी साहब प्रार्थना कीजिए मेरी लड़की के लिए अच्छा लड़का मिल जाए। ये सच्ची बात दिल्ली की है। और मैं ऐसा पादरी, चलो भाई सिस्टर अच्छा खाना देती, चाय देती है, खाना खिलाती है, टाइट भी दे देती है कभी कभी, है ना, है? हमारे तो उपवास रख दिया, 3 दिन का उपवास रख के उन्हीं के घर में जाके दुआ कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम उनकी चालाकी, उनकी मक्कारी, उनका ढोंग। वो लड़की और लड़के की सेटिंग हो रही है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ऑनलाइन लड़का लड़की आपस में जुड़ चुके हैं। ये नहीं बताया पादरी। पादरी साहब अच्छा लड़का मिला, थोड़े दिनों में, वो प्रभु का धन्यवाद, तो पादरी साहब प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ऐसा ढोंगीपन, किसको धोखा दे? लड़का मिल गया, अमेरिका में डॉक्टर है। प्रभु आपने आपकी प्रार्थना सुन ली, ये लीजिए ऑफरिंग। पादरी साहब खुश होके आ गए। थोड़े दिन में पता चला है बड़े मॉल में और होटल में शादी किया है। पादरी साहब को बुलाया भी नहीं है, किसी बहुत बड़े बिशप को बुला के शादी पढ़वा। ना लड़की किसी चर्च की मेंबर, ना लड़का। और फिर कुछ महीने के बाद पता चला वो डॉक्टर पाक्टर नहीं है, टेम्पू चलाता क्योंकि धोखे को धोखा मिला, टेम्पू चलाता था। और कुछ दिन के बाद लड़की अपनी अम्मा के घर में रो रही है। अमेरिका तो गई नहीं, गाजियाबाद तक नहीं गई। ये हो रहा है, हमारे निर्बुद्धिता है हमारे जीवन में। जब परमेश्वर के दासों की अगुवाई में नहीं चलते, जब पास्टर सेवकों को प्रभु ने रखा है, उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दी है। कई परिवार ऐसे हैं जो अरे हम कर लेंगे। पादरी साहब जब हम बुलाएं तब आ जाइएगा। हाँ ठीक है, गए, हाँ देखा, पादरी साहब दुआ कर दीजिए बस, है, और फिर आप चले गए। उसके बाद डीजे पीजे, बैंड बाजे, लात जूते, भूसे हैं, और ये सब चल रहे हैं। बढ़िया शादी हो रही।
ये डोम दतूरा है, अपना पुराना निकम्मापन नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत से लोग गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। परमेश्वर को प्रसन्न करें, हालेलुया। उपवास रखा, पास्टर जी को रिपोर्ट क्या दे रहे, अरे तुम्हारा खर्चा बच रहा है, तुम्हारा खाना बच गया, पैसा बच गया, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी उपवास रखने से, दुरुस्त हो जाओगे, कम खाना खाओगे तो कम बीमार पड़ोगे। पास्टर साहब कोई सर्टिफिकेट थोड़ी देंगे, लेकिन उपवास रखने से हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, हालेलुया। हमारा जीवन पवित्र हो जाए, परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर ये 40 दिन जो लेंट के मनाए जा रहे हैं, चाहे ऐश मनाए, चाहे लेंट बनाए, चाहे पाम संडे, चाहे गुड फ्राइडे, चाहे ईस्टर। अब बताइए मुझे, एक साल में कितने संडे होते हैं? एक साल में कितना रविवार आता है? अच्छा, ताज की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? हाँ, ये याद रहेगा। ये याद नहीं रहेगा कि एक साल में 52 इतवार है। पत्ते 52, पूरा मत मानना मेरा, मैं भी आप ही जैसा ही हूं। वो तो मैंने जानबूझ के बोला ताकि हंसे सब। 52 इतवार है। इतवार का अर्थ क्या है? मत्ती 28 अध्याय पहले वचन में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मार्था, मरियम और दूसरी मरियम यीशु की कब्र पे गए और वहां उन्होंने क्या देखा कि कब्र का दरवाजा खुला हुआ है, पत्थर हटा हुआ है। एक स्वर्गदूत आया, प्रकट हुआ, उसने बोला जिसे तुम यहाँ ढूंढ रहे हो वो तो जी उठा। आमीन, वो जी उठा। तब से रवि सप्ताह का पहला दिन जो है वो यीशु के जी उठने का दिन है और वो ही रविवार है। इसलिए कलीसिया जो है रविवार को आराधना करती है। आमीन। यहूदी लोगों की व्यवस्था के अनुसार शनिवार 7वां दिन है, वो व्यवस्था के अनुसार 7वां दिन है, इसलिए वो आराधना करते हैं। आमीन। कई मसीही कलीसियाएं भी 7 डेज एडवांटेज वगैरह 7वें दिन को मानते हैं, लेकिन हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हम व्यवस्था के कामों से उद्धार नहीं पाए हैं। हमने व्यवस्था के अनुसार छुटकारा नहीं पाया है, हमने यीशु के द्वारा पाया। इसलिए व्यवस्था पूरी हो गई, अब अनुग्रह का समय है। हम अनुग्रह के चलाए चलते हैं। तो एक साल में कितने संडे होते हैं? 52। तो हर एक इतवार ईस्टर है, हालेलुया। हर एक इतवार यीशु के जी उठने का दिन है। साल में एक बार ईस्टर नहीं आता है। हर एक रविवार को हम यीशु के जी उठने का जश्न मनाएं। यीशु जीवित, यीशु हमारे साथ है। जीवित यीशु की आराधना करें, जीवित यीशु के आनंद से भर जाएं, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ हमें अभिषेक दे और उसके जी उठने की सामर्थ अधोलोकी ताकतों को तोड़ दे, दुष्ट आत्माओं को निकाल दे, मुर्दों को जिंदा कर दे, बीमारों को चंगा कर दे। हालेलुया। यीशु का ये जो जी उठने का दिन है वो हमारी विजय का दिन है। शैतान भी उस दिन से घबराता है, अधलोक उस दिन से घबराता है। उस दिन यीशु ने मृत्यु और अधलोक की कुंजियां शैतान से छीन ली थी। उस दिन यीशु ने घोषणा की, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरा है। उसी दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर उतरा था पेंतीकोस्त के दिन। हालेलुया। और वो सप्ताह का पहला ही दिन था जब यीशु सीने पर्वत, सयोन पर्वत से स्वर्ग पर उठाया गया था। आमीन। ये पवित्र दिन, ये रविवार का दिन, ये ईस्टर का दिन हमारे लिए एक सेलिब्रेशन डे है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।